अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बयान किया है कि अगर आप ग्रीस के अंदर मौजूद हैं, यूनान के अंदर मौजूद हैं, तो आप अपने स्पाउस को, फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह बुला सकते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में बताया कि इस तरह के कागज़ 5 किस्म के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर होते हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं उस पेज पे, जिसको यूनानी ज़बान में एपोफेसी कहते हैं। वो एक अप्रूवल लेटर वगैरह या ऑफर लेटर वगैरह इशू हो जाता है, उसकी बेस पे आपका वीज़ा पाकिस्तान में अप्लाई होता है और इंटरव्यू के बाद आपको वीज़ा लगता है या नहीं लगता, ये एक बात की बात है। अब पाकिस्तान में अगर आपका अप्रूवल लेटर वगैरह आ चुका है तो पाकिस्तान में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप अपनी फैमिली, बीवी बच्चों को जो फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए बुला रहे हैं, सबसे पहले अगर आप सिंगल अपनी सिर्फ मिसिस को बुलाना चाह रहे हैं तो मिसिस का जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, जो कि मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी मौजूद हो, एक्सपायर नियर टू एक्सपायर ना मौजूद हो। दूसरे नंबर पे आपका जो डेफिनेटली उनके साथ निकाह नामा, जिसको MRC कहते हैं, वो मौजूद होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है ये है कि आपके पास FRC मौजूद होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। FRC जो 5th नंबर पे है, मोस्टली जो यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ हैं या यूरोप के शेंजन स्टेट कंट्री हैं, वो करैक्टरिस्टिक के हवाले से बड़े ओवर कॉन्शियस होते हैं। आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए जो कि आपके रिसेंटली आपने इशू करवाया हो, जो एक्सपायर ना हो। इसके बाद जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट आपके उसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर है तो वेल एंड गुड है, आप इस चीज़ के एक प्लस पॉइंट है। अब सवाल ये है, जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं तो आपने करना क्या है। इसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ से इसको अटेस्ट करवाना होता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये फैमिली रीयूनियन वीज़े, जिसको हम D टाइप कहते हैं, नेशनल वीज़े की कैटेगरी के अंदर ये फाल आता है। ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, जिसको हम मोर देन 90 डेज से ज़्यादा स्टे इसमें के अंदर है, इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसको हम कहते हैं। इसके लिए आपको पहले फॉरेन ऑफिस से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने होते हैं। इसके बाद आपको ग्रीस की एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है वहाँ से इन सब डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना होता है। ये हरगिज़ ना करिएगा कि आपने फॉरेन ऑफिस से डॉक्यूमेंट टेस्ट ना करवाए हों और डायरेक्ट एम्बेसी चले जाएं तो वो इसके डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल भी तस्दीक नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप आगे हम ग्रीस एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने उनको अपनी फाइल सबमिट की। फाइल सबमिट करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरिफिकेशन इंक्वायरी करने के बाद आपको फिर वो इस हवाले से इसको डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो जाते हैं तो फिर ही आपका जो अगला प्रोसेस होता है। और ये सारा काम आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपका अप्रूवल लेटर आए तो उस टाइम करें, उससे पहले भी आप इस चीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका वहाँ पे जो वर्क परमिट है वो नियर टू जो अप्रूवल लेटर है, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो नियर टू इशूएंस है, इशू होने के करीब है, तो आप अपना यहाँ से पाकिस्तान के अंदर जो काम है इसको इनिशिएट करें, इसको स्टार्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल अटैच करवाएं। और उसके अंदर ये आप कभी बिल्कुल भी मोस्टली ऑब्जेक्शन इस बेस पे लगती है कि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है या उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ या और होती है, जो यूनियन काउंसिल के अंदर रिकॉर्ड होता है वहां पे कुछ रजिस्टर के अंदर कुछ और रिकॉर्ड होती है। मोस्टली आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ये कोइंसाइड करती है या जिसे मैच कर रही होती है आपके जो पासपोर्ट, ID कार्ड पे और इसके अलावा आपकी डिग्रीज पे। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है जो एक एलिगेशन या ऑब्जेक्शन लगती है कि जो यूनियन काउंसिल है उसके अंदर जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर के अंदर जो मैनुअल रिकॉर्ड है उसके अंदर और किस्म का कुछ मेंशन किया होता है। ये एक फौजरी के अंदर या एक जिसे कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट आता है। इस वजह से मोस्टली जब इंक्वायरी के अंदर जाते हैं तो आपका एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर होता है, तो सम टाइम वीज़ा वगैरह भी ग्रांट नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने आपको बयान कर दी है। आपको हम दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट, ID कार्ड, आपके पास जो MRC को निकाहनामा कहते हैं, FRC सारे अंदर बच्चे आपकी फैमिली होनी चाहिए, ये आपके पेरेंट्स वगैरह वाली नहीं होनी चाहिए। FRC में ये भी ज़रा इस चीज़ को नोट फरमा लें।
तो जो FRC है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी बच्चों वाली लगती है, अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो आपके पेरेंट्स, बहन भाइयों, सिबलिंग्स वगैरह वगैरह लगती है। अगर इस बेस पे आपने इसको डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। इसके अलावा आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, वेल एंड गुड, ठीक है, वो होना भी चाहिए। इसके बाद आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट PCC भी आपको इशूंस कराना चाहिए, लेकिन ये याद रखिएगा PCC की वैलिडिटी होती है 180 दिन के लिए होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन होती है उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, आफ्टर 6 मंथ वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए जो आपका जो डेट ऑफ इशुएंस हुई है जितने भी डॉक्यूमेंट्स की, विद इन मंथ के अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना होता है फॉरेन ऑफिस से। उसके बाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी के अंदर तस्दीक करवाने होते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट तस्दीक हो जाते हैं, इसके बाद आपको वहाँ से जो अप्रूवल लेटर आता है उसको लेके अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी जाएँ तो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। ये नेशनल टाइप डी टाइप वीज़ा होता है, इसको फैमिली यूनिफिकेशन या फिर स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा भी कहते हैं, जिसके बेस पे आप जब वहाँ पे ग्रीस के अंदर चले जाते हैं, तो जो स्टेटस आपके स्पाउस का होता है, आपके हस्बैंड का होता है या वाइफ का होता है, वही आपको अलाट कर दिया जाता है। और लेकिन जो स्पाउस को उस स्टेटस के बेस पे काम की इजाज़त नहीं होती। और अगर आपके बीवी के साथ बच्चे भी जा रहे हैं, आपके जितने भी बच्चे हैं वो भी हैं उसके अंदर ऐड हैं, तो उनके लिए वहाँ पे हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री होती हैं। और इसके अलावा एजुकेशन की फैसिलिटी फ्री होती हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए एडमिशन लेने के थोड़ा टाइम स्पेंडिंग होता है, टेकिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद एडमिशन होता है और आप बच्चों को फ्री एजुकेशन वहाँ पे हेल्थ वगैरह के रिगार्डिंग जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनसे अवेल कर सकते हैं। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन जो हमने आपसे शेयर कर ली, ये वो ऑथेंटिक और पेटेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के हवाले से। तो इस जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बयान किया कि हर कोई वहाँ पे रह के अपनी फैमिली को नहीं बुला सकता है, जो बुला सकते हैं उनको वहाँ के वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए और यहाँ पाकिस्तान में ये इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर और इसको सबमिट करवाने पड़ते हैं जिस वीज़ा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। यू काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।